सुप्रभात मेरे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श कोर्स बी पहला पाठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित साखी, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, का 1 से 4 दोहे तक आपने पढ़ा। आइए इस वीडियो में हम लोग 5 से 8 तक का दोहा पढ़ते हैं। अभी तक मेरे जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस विद्या मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी करना न भूलें। आइए हम लोग पढ़ते हैं 5वां दोहा। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। बिरह भुवंगम, भुवंगम यानी सांप सत, बिरह अलगाव के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तन बसै, शरीर में बस जाता है। मंत्र न लागे कोई, मंत्र तो समझ ही है, लागे यानी लगता है कोई भी। राम वियोगी यानी ईश्वर से वियोग रखने वाला, ईश्वर से अलगाव रहने वाला। ना जीवय, जीवित नहीं रहता है। जीवय मतलब जीवित, ना जीवय यानी जीवित नहीं रहता है। जीवय तो बौरा होई, यदि जीवित रहता है तो बौरा जाता है। इस दोहे द्वारा संत कवि कबीरदास कहते हैं कि ऐसे लोग विरही होते ही नहीं। वैसे लोग कैसे लोग, जिनका ईश्वर के नाम से वियोग हो जाता है। वे केवल अपने तन के भाव को ही काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह में पड़े रहते हैं। कबीर कहते हैं असली वियोगी तो राम का है। राम का वियोगी इस संसार में रहता या जीता ही नहीं। जब वह जीता है तो राम के लिए ही बावला मतंग बना रहता है, यानी ईश्वर के लिए ही भौरा रहता है। कहता है कि विरह रूपी जब सांप शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र लगा लें, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, यानी राम से वियोग करके, राम से अलगाव करके, राम से बैर करके कोई संसार में रहना चाहता है तो वो जीवित नहीं रहता है। और यदि वो किसी न किसी प्रकार से वो जीवित रहता है तो वो पागलों की तरह अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। अगला है दोहा। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक यानी निंदा करने वाला, निंदा यानी शिकायत, निंदक शिकायत करने वाला। नेड़ा नज़दीक, राखिए रखिए, आंगन यानी आंगन, कुटी कुटिया फूस की मड़ई, बंधाई बनाकर, बिन मतलब बिना, साबण साबुन, पानी बिना यानी पानी के बिना, निर्मल करे यानी निर्मल स्वच्छ सुंदर बना देता है, सुभाई बना देता है। इस दोहे द्वारा संत कवि कबीरदास कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, आपका कोई विरोधी व्यक्ति हो, आपकी निंदा करने वाला हो, तो उससे आप नफरत नहीं करिए, बल्कि उसे रहने के लिए अपने आंगन में कुटिया बना दीजिए। क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से, निर्मलता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो व्यक्ति आपका विरोधी नहीं है, बल्कि आपका शुभचिंतक है। वो अपने निंदा द्वारा, वो अपनी शिकायत द्वारा आपकी सभी कमियों को दर्शाता है, बताता है, और आप उसके विरोध में ही रह करके अपनी सारी गलतियों को
दूर करते हैं, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ते जाते हैं, इस तरह वह बिना साबुन और बिना पानी के भी आपके चरित्र को निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है, पवित्र कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कबीरदास कहते हैं, स्वभाव से इस संसार में लोग निंदक या आलोचक को अपने से दूर रखते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि अपने ही आंगन में, अपने ही घर में कुटी बनाकर उन निंदकों को अपने पास ही रखना चाहिए। जो आपकी खामियां गिनाएं, जो आपकी कमियां गिनाएं, आपकी बुराइयां गिनाएं, ऐसे निंदकों को पास रखकर मनुष्य बिना साबुन और पानी के ही अपने स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बना लेता है। वह प्रभावशाली बन जाता है, वैसा व्यक्ति जो निंदक को अपने पास में रखता है। लेकिन निंदक से नफरत करने वाले लोग आजीवन स्वच्छ नहीं, निर्मल उनका चरित्र नहीं हो सकता है। अगला देखिए जो दोहा है, दोहा नंबर 7। दोहा नंबर 7, इस दोहे में संत कवि कबीरदास ने किताबी ज्ञान के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहा है कि किताबी ज्ञान रखने वाले मनुष्य कभी भी पंडित ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ किताबों का ही ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। पोथी शास्त्र पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर जग मुआ, जग यानी संसार, मुआ मर गया, पंडित भया न कोई, कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। एक आशिर यानी एक ही अक्षर, पीव का यानी प्रेम का, पढ़े सो यानी जिसने पढ़ा, पंडित हुई, वही वास्तव में पंडित हुआ, वही वास्तव में ज्ञानी हुआ। किताबी ज्ञान रखने वाले पंडित नहीं हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर जग में इस तरह नामी पंडित या विद्वान कभी भी सही मायने में पंडित नहीं होते। कबीर की चिंतन धारा में वही व्यक्ति वास्तविक पंडित है या होगा जिसने ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, जानकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, अर्थात जिसने ईश्वर भक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हो और उसमें डूब गया हो, वही व्यक्ति सही में, वास्तव में, सही अर्थों में पंडित है, ज्ञानी है। कि पोथी और किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति ज्ञानी नहीं होते हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। कबीरदास मोह माया को भंग करके भक्ति के मार्ग पर चलने की बात कहते हैं, अहंकार रूपनी अपने घर को जलाने की बात करते हैं। और आखिरी दोहा है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर चालो तास काजे, चले हमारी साथ, कबीरा चले हमारे साथ। कबीरदास कहते हैं कि हम घर यानी मैंने अपना घर, जालिया जड़ाया, अपना अपना, लिया यानी ले लिया, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी अर्थात मशाल, मशाल जो है क्रांति का प्रतीक है, बदलाव का प्रतीक है, हाथ यानी हाथ में। अब घर जालो यानी जला लो, अपना घर जला लो, तास का यानी अपना, जे चले हमारी साथ, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि मैंने अपने अहंकार रूपी, मोह माया रूपी घर को जला डाला। अब जो लोग अपनी मोह माया रूपी घर को जलाकर हमारे साथ चलना चाहते हैं, वो इस ज्ञान रूपी मसाल को उठा लें और अपने अहंकार रूपी, माया रूपी, मोह माया रूपी घर को जला डालें। कबीर इन व्यक्तियों से कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है, तुम भी अपने घरों को बचाओ मत, उसे जला डालो।
मैं उन घरों को जलाने के लिए मुराड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, यानी ये मशाल, ये प्रतीक तुम्हें दे रहा हूँ, इसे लो और अपना घर जला डालो, तभी तुम्हें सही सामाजिक मूल्य समझ आएंगे, तब तुम स्वार्थ की दुनिया से ऊपर उठ जाओगे। कबीर कहते हैं, ऐसा आदमी ही जो अपना घर स्वयं जला सकते हैं, वही आगे बढ़कर दूसरों का स्वार्थ रूपी घर जलाने की तैयारी कर सकते हैं और इस बात की भी भूमिका बना सकते हैं कि ऐसे लोग ही उनके साथ रहें। यानी कबीरदास वैसे लोगों को ही समर्थन करते हैं जो उनके साथ चलने वाले हैं, और उनके साथ वही लोग चल सकते हैं जो अपने अज्ञानता रूपी, मोहमाया रूपी, अहंकार रूपी घरों को जला देते हैं। यानी सच्चाई, न्याय, नीति और धर्म के साथ जो चलते हैं वही। तो विद्यार्थियों, अभी हमने संत कवि कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक इस पाठ को पढ़ा। उम्मीद है इसको जो लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उन्हें प्रश्नोत्तर में कोई समस्या नहीं होगी। आप प्रश्नोत्तर स्वयं से करेंगे और यदि आपको प्रश्नोत्तर में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच बताएंगे, उस प्रश्न को लिखेंगे, मैं उनका समाधान करके एक अलग से वीडियो बनाकर फिर मैं डाल दूंगा। अब हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक आप इसे ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।